हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोगों का मैथ बेसिक का क्लास है पार्ट 3, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हमने बना करके अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन के बारे में बात किया था। फिर इसके बाद बात हुआ था नंबर्स के बारे में, तो नंबर्स के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई गई। इसके बाद हमने नंबर नंबर लाइन के बारे में भी बताया था कि नंबर लाइन पे नंबर्स को, खास करके होल नंबर को, अभी फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना हमने नहीं बताया है, वो थोड़ा हायर क्लास में है। तो होल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ये सब चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। दोस्तों आज हम लोगों का टॉपिक है डेसिमल नंबर, यानी कि दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में आपको बताया था कि सिर्फ 4 चीजें हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, इन सबको और शॉर्ट किया जाए तो सिर्फ प्लस और माइनस, ये 2 चीजें ही हम निकल करके आती हैं। सिर्फ 2 चीजों के बारे में ही हमें बात करनी होती है। ठीक है, तो प्लस जो होता है, प्लस का मतलब आगे जाना, माइनस का मतलब पीछे जाना। ठीक है, आप कहीं पे भी हो, प्लस मीन्स आगे, माइनस मीन्स पीछे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव, ठीक है, इसको इंग्लिश में डेसिमल नंबर कहते हैं, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये फ्रैक्शन का पार्ट होता है, यानी फ्रैक्शन का हिस्सा होता है। तो फ्रैक्शन को जब हम, या कोई रेशनल नंबर है, अगर उसे हम चेंज करते हैं, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमें दशमलव यानी कि डेसिमल नंबर मिलता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सपोज दैट कि आपके पास एक नंबर है, जैसे 1.3। ठीक है, तो ये एक डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे ये जो डॉट है यही डेसिमल होता है। ठीक है, 1.3 ये डेसिमल नंबर हो गया। अब इस डेसिमल नंबर के अलावा एक और डेसिमल नंबर लेते हैं, जैसे 23.5। ठीक है, तो 1.3 हमारे पास है और 23.5 हमारे पास है। ठीक है, तो इन नंबर्स का करना क्या है, तो हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि नंबर्स का हम करते क्या है। तो नंबर्स का हमें क्या करना है, नंबर्स का हमें जो करना है वो ये चिन्ह बताते हैं, यानी कि हमें आगे जाना है कि पीछे जाना है, यानी प्लस करना है या माइनस करना है। मल्टीप्लिकेशन का अपना एक अलग रूल है, रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही डिवीजन है। हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगर 2 डेसिमल नंबर दिए हैं, तो सबसे पहले हम इसे ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नंबर है 23.5 प्लस 1.3, अब यहाँ पे इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और कहा गया कि इसको आप ऐड करिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को एज इट इज राइट कर लेंगे। सेकेंड नंबर को राइट करने के लिए, सेकेंड नंबर को राइट करने से पहले आपको ये देखना है कि डेसिमल कितने नंबर पे लगा है और कहाँ लगा हुआ है। तो एडिंग में हम डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाएंगे और इसके इधर जो नंबर लिखा है वो, और इधर जो नंबर लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 है और डेसिमल के पहले यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे स्टार्टिंग से, तो ये होगा यहाँ पे। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो 5 और 3 यहाँ पे हो गया 8। ठीक है, नॉर्मल जैसे एडिंग होती है ठीक उसी तरीके से करेंगे। 3 और 1 हो गया 4 और ये हो गया 2 और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो 24.8 इसका आंसर निकल के आता है।
ठीक है, तो ये तो लाइक डेसिमल है, यानी कि एक जैसे डेसिमल हैं। लेकिन अगर आपको एक अनलाइक डेसिमल दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि यही नंबर दिया हुआ है अगर 23.5, ठीक है, इसमें आपको ऐड करना है 0.235, ठीक है। कुछ इस तरीके से नंबर आपको दे दिया गया कि इन नंबर्स को आप ऐड करिए। तो पहला नंबर जो है, पहले नंबर को हम वैसे ही लिख लेंगे जैसे 23.5 ऐसे लिख दिया हमने। उसके बाद जो सेकंड नंबर है, जो दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर को लिखने के लिए हम फिर से वही जो अभी यहाँ पे बताया हमने कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे और बाकी के नंबर उसके अगल बगल में जहां कहीं भी हो वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे हम डेसिमल देख रहे हैं, इस डेसिमल को उठा करके डेसिमल के नीचे लगा देंगे। और डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद कौन कौन सा नंबर है? डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी खाली जगह बच गई है, तो यहाँ पे आप 0 और 0 लगा देंगे और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। तो नॉर्मल एडिशन जैसे होता है, ठीक उसी तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। तो 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 हो गया, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 हो गया, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 और डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगा देंगे। 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, ठीक है। तो 23.735 ये निकल करके आंसर आता है, ठीक है। तो इसके आगे हम एक दो नंबर और लेते हैं और उसे ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। मान लीजिए कि आपको दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेसिमल, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। सपोज दैट कि आपको दो नंबर दिए गए हैं 0.0001 प्लस 0.01, कुछ इस तरीके से नंबर दे दिया गया और आपसे कहा गया कि इसको ऐड करिए, ठीक है। फिर से हम नॉर्मल रूल वही लगाएंगे जो नॉर्मल सा भी हमने रूल बताया आपको। आपको पहला नंबर जो है सबसे पहले उसी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर में हम देखेंगे कि दशमलव कहाँ लगा है, तो दशमलव को दशमलव के नीचे लिखेंगे और उसके बाद जितने नंबर हैं उतने नंबर। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे नंबर के नीचे ही नंबर लिखना है, आगे पीछे मत लिख दीजिएगा इधर उधर। तो यहाँ पे 0 और 1 ये लिखा हुआ था, तो दशमलव के बाद हमने यानी डेसिमल के बाद हमने 0 और 1 राइट कर दिया। अब यहाँ पे खाली जगह बच गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 0 0 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं। आप चाहें तो डेसिमल के पहले भी 0 लगा सकते हैं होल नंबर के लिए, कि होल नंबर यहाँ पे 0 है। तो अब यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 हुआ, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 हो गया, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 और डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो 0.0101 इसका आंसर आया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये हुआ, आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगले नंबर पे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है जैसे 2.3 प्लस 0.005 प्लस 3.0006, ठीक है। ये इतना नंबर आपको दे दिया गया, डेसिमल है, तो डेसिमल को ऐड करना है, ठीक है। तो हम इसको कहाँ पे लिखें, कैसे ऐड करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें से कोई भी नंबर, क्योंकि ऐड तो करना ही है, तो इसमें से कोई भी नंबर आप पहले लिख सकते हैं। चलिए पहला वाला नंबर ही पहले लिखते हैं।
तो 2.3 कुछ इस तरीके से राइट कर लेंगे। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है उसको पॉइंट के नीचे लगाएंगे। बाकी इसके इधर यहाँ पे देखिए, इसके इधर 0 है तो ये 0 यहाँ लिख देंगे। डेसिमल के इधर 0 था तो 0 लिख दिए। अब डेसिमल के बाद 005 लिखा है तो इसके बाद यहाँ पे 005 लिख देंगे। खाली जगह बच गया, 2 0 यहाँ बढ़ा लीजिए। इसके बाद हम तीसरे नंबर को लिखते हैं। तो तीसरे नंबर का डेसिमल जो है वो डेसिमल के नीचे लिखेंगे, और डेसिमल के पहले 3 लिखा है तो यहाँ भी डेसिमल के पहले 3 लिख देंगे। इसके बाद डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद 1 2 3 3 0 है तो यहाँ पे 1 2 3 0 और 1 6 भी है तो यहाँ बगल में 6 लिख देंगे। फिर यहाँ जगह खाली दिख रही है तो 0 0 बढ़ा दो, कौन रोक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। अब इन चीजों को हम ऐड कर लेते हैं। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 हुआ। 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ही रहेगा। 0 0 0 ऐड होके 0 हो गया। 3 में 0 0 सब ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। और डेसिमल मिल गया हमें तो डेसिमल को डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे तो 3 और 2 मिलकर के हो गया 5। ठीक है, तो आई होप कि आपको एडिशन समझ में आया होगा। डेसिमल का एडिशन था। ठीक है, आपने देखा कि नंबर्स को किस तरीके से हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। चलिए, तो ये तो एडिशन वाली चीजें थी। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। ठीक है, मैथमेटिक्स में 4 चीजें ही करनी है, जोड़ घटाना गुणा भाग, और जिसमें गोल्डन रूल एक आपको बताया गया था कि लाइक चीजें ही, एक जैसी चीजें ही आपस में जुड़ती हैं या घटती हैं। ठीक है, अलग अलग चीजों को हम ना तो जोड़ सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उनका। मैथमेटिक्स में खाली हम एक जैसी चीजों को ही जोड़ घटा सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डेसिमल नंबर में हम लोग देखते हैं अगला नंबर। जैसे अब यहाँ पे हमें 2.0, ठीक है, या सिर्फ 2 लिखा है, पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो 2 लिखा हुआ है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1.003। ठीक है, अब हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे माइनस करेंगे। तो हमने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो उस नंबर के आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके पहले अगर माइनस नहीं लगा है तो वो पॉजिटिव साइन लिए हुए रहता है, उसके आगे डेसिमल छुपा हुआ रहता है, नीचे 1 छुपा हुआ रहता है और पावर 1 छुपा हुआ होता है। तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं इसको जाकर के, मैथमेटिक्स का फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आते हैं। तो अब इसमें इस 2 के पास प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे सामने तो डेसिमल वाला नंबर आ गया। तो अगर डेसिमल वाला नंबर आ गया है तो इससे मुकाबला कैसे करेगा ये। तो क्या हुआ कि 2 जो है ये भी अपने डेसिमल को प्रकट करता है, और आपको मालूम है कि डेसिमल के आगे चाहे जितने 0 लगा दीजिए उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, होल नंबर ही रहेगा, यानी पूर्ण संख्या ही रहेगी। तो 2.0, अब फिर से ये पॉइंट वाली चीजें आ गई हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, डेसिमल सबसे पहले पहला नंबर लिखेंगे 2.0, और दूसरे नंबर का क्या करेंगे, तो जो डेसिमल है डेसिमल के नीचे लिख देंगे, और बाकी इसके पहले 1 और उसके बाद क्या लिखा है 003। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ जो खाली जगह दिख रही है वहां पे आप 0 0 ऐड कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि माइनस में अब 0 में से 3 तो माइनस होगा नहीं। ठीक है, तो 0 क्या करता है कि उसकी जो है जो शान है, जो उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो 0 क्या करेगा, 0 अपने बगल वाले के पास जाएगा। ठीक है, बगल वाले से कहेगा कि हमें थोड़ा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए या कुछ दे दीजिए, क्योंकि हमें 3 को निकालना है, 3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 0 इसके पास जाता है, 0 बगल वाले के पास जाता है, तो पता चलता है कि वो भी 0 है। ठीक है, बहुत मुश्किल हो गई। तो ये वाला जो है ये भाग के जाता है कि पहली बार हमारा पड़ोसी हमसे कुछ मांगा है तो और हम दे नहीं पा रहे हैं, तो इसकी इंसल्ट ना हो इसलिए ये अपने पड़ोसी के पास जाता है। तो ये भी 0 है, ये लो, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो क्या हुआ कि अब ये 0 भाग करके इसके पास भी जाता है, तो इसके पास जब ये आया तो ये 2 है,
2 है ये। तो ये 2 क्या करता है कि ठीक है हमारे पास 2 है, एक आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये 2 अपना 1, तो इसके पास कितना बचा, एक अगर इसको दे दिया तो यहाँ बचा 1। ठीक है, एक ही बचा। अब ये जब 1 इसको देता है तो वो डेसिमल टेंस के रूप में देता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, तो अब इसके पास 10 रुपए आ गए, और तो एक इसने इसको दे दिया टेंस के फॉर्म में, तो इसके पास कितना बच गया 9। नंबर को काट देंगे, इसके पास हो गया 9, इसके पास अब 10 हो गया। अब ये अपना एक इसको दे देता है और इसके पास हो जाता है 9। इसके पास कितना हो गया, इसके पास पूरा हो गया 10। ठीक है, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 9 में से 0 माइनस हुआ, यानी 9 में से कुछ नहीं निकला, तो कितना बचा 9 ही बचेगा। फिर 9 में से कुछ नहीं निकला तो 9 बचा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे, यहाँ 1 बचा था, यहाँ पे 1 बचा है, यानी 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब एक में से एक निकाल ही देंगे तो बचेगा कितना 0। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। ये बात समझ में आई। अगर आपको डेसिमल के सामने कोई नंबर मिल गया, कोई ऐसा नंबर मिल गया, या कि मान लो कि नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है, नॉर्मल नंबर में से किसी डेसिमल वाले नंबर को निकालना है, तो समस्या हो जाती है वो उसके पास। तो वो क्या करता है कि अपने डेसिमल को वो प्रकट करता है, क्योंकि उसके पास यही सब जो टूल्स हैं उन सबको चीजों का यूज करेगा और फिर उसका सामना करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि 2 के पास कुछ नहीं था, तो 2 ने क्या किया, अपने डेसिमल को निकाला और उसके बाद डेसिमल के नंबर को उसने डील किया। तो यही चीज प्लस में भी करेंगे। तो अगर प्लस वाले के सामने, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 आ जाता है और प्लस 0.007 आ जाता है, ठीक है, तो अब 1 के सामने दिक्कत ये है कि इसके सामने डेसिमल वाला नंबर खड़ा है, यानी दशमलव वाला नंबर खड़ा है। तो ये 1 क्या करता है, ये अपने दशमलव को बाहर लेकर के आता है। ठीक है, तो जैसे ये अपने दशमलव को बाहर लेकर के आएगा, डेसिमल को बाहर लेकर के आएगा, तो अब ये एक जैसे हो गए, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो एक जैसे नंबर ही आपस में जुड़ते घटते हैं। तो ये डेसिमल वाला नंबर बना, तो ठीक है, तो अब डेसिमल वाला नंबर डेसिमल वाले नंबर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 007 लिखेंगे और ये 00 हो गया, ये हो गया प्लस। अगर माइनस करना है तो माइनस भी कर सकते हैं, प्लस करना है तो प्लस करिए। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको डेसिमल से डर नहीं लगेगा। ठीक है, जहां कहीं भी दशमलव का जोड़ घटाना आए तो दशमलव एक जैसा पहले बनाएंगे और नॉर्मल नॉर्मल तरीके से नंबर्स को लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और फिर उसे जोड़ घटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल नोट करके भेज सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन ही है, मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है उसी तरीके से नॉर्मल तरीके से करेंगे। जैसे सपोज दैट कि 2 इंटू यहाँ पे हो गया 3.5, मान लीजिए कि इस तरीके से 3.5 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन होना है। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन जब हम इसके साथ करेंगे तो बहुत इजी है, आप 35 मतलब 3.5 राइट कर लेंगे, इंटू 2 राइट कर लेंगे। अब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, ठीक उसी तरीके से करेंगे। 5 टू जा कितना हुआ 10, तो यहाँ पे हो गया 0, 1 बच गया, और 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 और 1 7, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे, तो हो गया 70। लेकिन दिक्कत ये है कि 35 टू जा हमें नहीं करना है, 35 टू जा तो 70 होता ही है, लेकिन हमें 35 टू जा नहीं करना है, हमें 3.5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो ये जो डेसिमल है इसका क्या क्या चक्कर है, इसको कैसे डील करेंगे? तो हम देखेंगे कि डेसिमल कितने नंबर के पहले है। तो डेसिमल यहाँ पता चला कि 1 नंबर के पहले है, तो डेसिमल अगर 1 नंबर के पहले है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने आंसर में डेसिमल को पीछे से 1 नंबर छोड़ करके यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो इन शॉर्ट हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज आ गई 7। चलिए अब एक दूसरा नंबर लेते हैं। मान लीजिए
कि आपके पास अभी ये तो अकेला नंबर था, ऐसे ही 2 वाला नंबर था, इसके पास भी ये 0 है, लेकिन अब इसके सामने सिर्फ वो प्लस माइनस में ज्यादा मतलब रखता है। अब यहाँ पे 2.0 का कोई मतलब नहीं हुआ, 0 0 0 ही हो जाता है, तो ये 0 को लाने का कोई मतलब नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं। जैसे 1.7 इंटू 2.3 समथिंग इस तरीके से कोई नंबर दिया हुआ है, आपसे कहा गया है कि अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2.3 लिखेंगे नॉर्मल उसी तरीके से। अब डेसिमल को नीचे लिखिए, अगल बगल कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर आपका जो भी आएगा उसमें हम डेसिमल को काउंट करके लगा देंगे। ठीक है, तो 7 3 कितना हुआ 21, 21 का 2, 21 का 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 7 2 14 हुआ, 14 2 16। अब और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए 16 का 6 लिखेंगे और 1 भी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैरी करने की जरूरत नहीं है। 1 3 कितना हुआ 3, तो 1 3 3 में 1 के नीचे ही लिखेंगे, लेकिन 1 के नीचे 6 लिखा हुआ है, बड़ी दिक्कत हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 के नीचे इसको लिख देंगे, 1 3 3, 1 2 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0 बढ़ा देंगे, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 6 में 3, ये यहाँ पे एडिशन होता है, तो 6 3 9 हो गया, 1 2 3 हो गया। ठीक है, लेकिन ये डेसिमल का चक्कर फिर से आ गया, ये डेसिमल वाला नंबर है, नॉर्मल नंबर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इतना आ जाता, लेकिन अब ये डेसिमल वाला नंबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल वाले नंबर के लिए हम डेसिमल के नंबर को काउंट कर लेंगे, कितने नंबर के पहले आखिर डेसिमल लगा है भाई, 7 के पहले 1, यानी कि 1 नंबर के पहले यहाँ डेसिमल लगा है, 1 नंबर के पहले डेसिमल यहाँ पे लगा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करके कि 1 2 2 नंबर के पहले यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें, डेसिमल वाले में जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे नॉर्मल गुणा आप करते हैं, ठीक उसी तरीके से करना है, बस उत्तर में आपको दशमलव गिन करके कि ऊपर दशमलव कितने अंक के पहले लगा है उसको नीचे की तरफ आप इस तरीके से लिख लेंगे, लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। दशमलव यानी डेसिमल नंबर का डिवीजन हम कैसे करते हैं, तो ये दोनों नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 0 0 वाला एग्जांपल ले लें कि 0.007 इंटू 0.1305। ठीक है, इस तरीके का कोई कैलकुलेशन अगर आ गया आपके सामने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, 1.305 और यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के नीचे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 007। अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, चलिए करते हैं। तो 7 5 35, 35 का 5 हो गया, 3 यहाँ बचा, 7 0 0 हो जाएगा, और ये 3 जो बचा था ऐड हो जाएगा, तो कितना हुआ 3, 7 3 21, 21 का 1 हो गया, 2 यहाँ पे बच गया, तो 7 1 7, 7 और 2 कितना हुआ 9। अब बात आती है डेसिमल की, कि हम डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम काउंट कर लेते हैं सबको, 1 2 3, 3 नंबर के पहले यहाँ डेसिमल लगा है, और 1 2 3, 3 नंबर के पहले ऊपर वाले में डेसिमल लगा है। ठीक है, तो अब हम डेसिमल को काउंट करके यहाँ पे लगा देते हैं, तो 6 नंबर के पहले डेसिमल लगा है, तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, तो जहां नंबर नहीं दिख रहा है वहां पे आप 0 इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, 0 भी तो नंबर है, अरे 0 होल नंबर बनाता है भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये रहा 5 और ये रहा 6, तो डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 6 नंबर के पहले। ठीक है, 0 अपने आप में एक वैल्यू रखता है। ठीक है, 0 की वैल्यू जैसे प्लेस 0 किस वैल्यू पे है, मतलब 0 किस जगह पे है उसकी वैल्यू उतनी ही होती है, वो बात अलग है कि वो 0 बना देता है हर चीज को, लेकिन 0 प्लेस वैल्यू को इंडिकेट करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 1001 लिखते हैं, तो ये 1001 होने की वजह से ही ये 1001 है, अगर ये 00 नहीं होता, अगर हम 0 को
कोई भी नंबर नहीं मानते हैं, जीरो बिल्कुल मानते हैं कि कोई मतलब ही नहीं है जीरो का, तो ये प्लेस वैल्यू वैकेंट रह जाती और ये वैल्यू आती ही नहीं, ये सिर्फ 11 ही रह जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 0 ये किस प्लेस पे है, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 है। ठीक है, तो टेंस और 100 बनाने का काम ये जीरो कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो की अपनी वैल्यू है। ठीक है, तो जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि डेसिमल नंबर आपको समझ में आया होगा। डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप देख रहे थे, तो डेसिमल डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपने देखा, डेसिमल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने देखा। काफी इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अब डेसिमल नंबर के मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं डेसिमल नंबर के डिवीजन में। तो डेसिमल नंबर का डिवीजन बहुत इजी है, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है। ठीक है, दोनों डेसिमल नंबर ही लेते हैं। और जैसे यहाँ पे 1.2 है। ठीक है, 1.2 को हमें डिवाइड करना है किससे, 0.1 से। आइए अब देखिए, ये नंबर आ गया आपके सामने, 1.2 को डिवाइड करना है 0.1 से। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1.2 जो लिखा है इसे हम फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्न संख्या में बदल लेते हैं। तो 1.2 को हम क्या लिखेंगे, 1.2 की जगह पे हम 12 वैसे ही लिख लेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, डेसिमल यहाँ पे लगा था बीच में तो उसके नीचे हम 1 लिख देंगे और इसके आगे जितने नंबर हैं उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन का साइन लगा देते हैं। फिर यहाँ पे 0.1 लिखा, मतलब कि 0.1 लिखा हुआ है, तो 0 की कोई वैल्यू तो होगी नहीं, अगर वैसे ले लें, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, 0.1 अगर लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पीछे जो है 0 का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो नीचे तो यहाँ पे डेसिमल जो है यही लगा था बीच में, तो यहीं पे हम 1 लिख देते हैं और डेसिमल के बाद एक नंबर है वहां पे 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/10। तो इसको नेक्स्ट नंबर पे कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको कुछ हम यूं लिख लिया हमने। इसके बाद हम यहाँ पे 12/10 लिखेंगे। ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन साइन में जाएगा और जो यहाँ पे नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन लगा रहे होंगे, जैसे एक लाइन आपने खींचा तो ये जो 10 है ऊपर चला गया। ठीक है, और दूसरा खींचते खींचते 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो सीधे सीधे होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, बहुत इजी है। ये जो 2 डंडे दिख रहे हैं, यानी कि ये जो बाई वाले नंबर हैं, जो बटे वाले नंबर हैं, इनको बढ़ा के कुछ इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो गया, नीचे का नीचे मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्योंकि जो साइन है वो ये बताता है कि नंबर्स का हमें करना क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन ही सब हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन होंगे सब एक नंबर हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे ये कटेंगे भी। तो बाद में कटें, इससे पहले हम यहाँ पे अगर कोई चीज ऊपर नीचे कट रहा हो तो उसे हम काट देते हैं। तो कितना होगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है, तो 1 टाइम में ये कैंसिल हुआ था, तो 12 1 जा, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 12 इंटू 10 की जगह पे 1, क्योंकि ये कैंसिल ही हो गया है। नीचे 10 की जगह पे 1 बचा है और यहाँ पे नीचे 1 बचा है। सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन काफी इजी है। ठीक है, तो 12 1 जा कितना हुआ, 12 हो गया, डिवाइड बाई 1 1 जा कितना हुआ, 1 हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सा डिवीजन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। डेसिमल नंबर में हम और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 0.4, अब ऐसे करके दे दिया किसी ने, आपको कहा कि 3 डिवाइड बाई 4 है, आप इसको जल्दी से बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3, अब यहाँ पे दिक्कत ये है
कि अब ये जो डेसिमल है, अब डेसिमल का सामना इससे हुआ है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर जो है, तो डेसिमल नंबर को हम चेंज करते हैं। डेसिमल नंबर को हम फिर से चेंज करेंगे, 4 का 4 राइट कर देंगे और यहाँ पे 4 का 4 राइट हो जाएगा, और यहाँ पे जो आप डेसिमल देख रहे हैं उसके नीचे 1 लिख देंगे और फिर एक 0 बढ़ा देंगे। 0 कितना बढ़ाएंगे, जितने नंबर होंगे डेसिमल के आगे जितने नंबर होंगे उतने ही 0 बढ़ाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे 35.7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम फ्रैक्शनल नंबर में अगर कन्वर्ट करें तो 357 बाई, अब यहाँ पे जहां डेसिमल लगा था ना वहीं पे 1 लगाएंगे और उसके बाद एक ही नंबर है इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक 0 आएगा। अब ऐसा नहीं है कि 3 नंबर है तो उसमें जितने मर्जी आए उतने 0 बढ़ा दीजिए, नहीं, डेसिमल जितने नंबर के पहले होगा उतने ही यहाँ पे हम 0 नीचे इंक्लूड करते हैं। तो ये 3 है। अब देखिए इसका सामना कुछ इस तरीके से एक फ्रैक्शनल नंबर के साथ हुआ, तो 3 ने भी अपने 1 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो 3/1 हो गया। जहां पे ये डिवीजन है यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जैसे कि हमने बताया कि जैसे ही मल्टीप्लीकेशन का साइन हम लगा रहे होंगे 10 ऊपर की तरफ भाग जाएगा और 4 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होने लायक दिख रहा है क्या? हाँ, ये बिल्कुल दिख रहा है। तो 2 5 हो जाएगा और 2 2 कैंसिल हो गया। एक ही नंबर से चीजें जब कट रही होती हैं तो उसको काटते हैं, नहीं कटेंगे तो नहीं काटेंगे, लेकिन दोनों नंबर ऊपर नीचे कटनी चाहिए, ठीक है। तो अब सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होता है, आपको पता है कि डंडी आगे बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 बाई 1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 3 जा 30 बाई 1 2 जा 2 हो गया। अरे ये तो और भी कट रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। किससे कैंसिल हो रहा है? अच्छा सॉरी, 10 नहीं बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। 5 3 जा 15, 10 तो कैंसिल हो गया था ना, तो यहाँ पे 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 15/2 इसका आंसर निकल करके आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डेसिमल से अब डर नहीं लगेगा, ठीक है। डेसिमल में और भी कई सारी चीजें हैं, धीरे धीरे उसके बारे में बात किया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हायर क्लास में डेसिमल्स को कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बहुत बेसिक चीज है, छोटे बच्चे जो है अक्सर ये गलती करते हैं, कभी कभी बड़े बच्चे भी कर जाते हैं कि डेसिमल का नंबर साथ में दे दिया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ ऐड करें, कैसे ऐड करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें, डिवीजन कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो ये उनके लिए है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए जिससे कि नई वीडियो जब आपको जब यहाँ से पोस्ट किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।